यह है सामाजिक न्याय। थोड़ा आपको मैं आज ये जो होटल का मामला है इसको थोड़ा मैं आपको आज रिफ्रेश करना चाहता हूं। ये चार्जशीट में सारी बातें हैं। रेलवे की बहुत प्रॉपर्टी है, तो रेलवे के 2 होटल थे अंग्रेजों के समय के। एक रांची में था झारखंड में, बीएनआर होटल, बहुत फेमस होटल था, और दूसरा होटल था पुरी में। तो इन होटल को मेंटेनेंस के लिए रेलवे ने कहा अब हम नहीं करेंगे, किसी और को देंगे लीज पर। वहां से कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है? पहले कहा एडवर्टाइज करेंगे, बाकी कहेंगे, फिर लालू प्रसाद के निर्देश हुए कि नहीं ये कर दो, फिर लीज का टर्म चेंज कर दो, और करते कराते पटना के सुजाता होटल के ऑपरेटर्स को उसके लिए काबिल बनाया गया, एलिजिबल, कि तुम अप्लाई कर सकते हो। और उसके पश्चात रोचक बात क्या हुई? रोचक बात यह हुई कि सिर्फ एक टेंडर, इनके टेंडर को सही पाया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये इतनी बड़ी बात हो गई तो ऐसी हो जाएगा क्या? तो इस होटल वाले के जो 2 ओनर थे, कोचर ब्रदर्स, उनकी पटना में 3 एकड़ जमीन थी। 3 एकड़ जमीन कहां पर? पटना के बेली रोड पर, हाई प्रोफाइल जगह पर, जिसकी कीमत 93 करोड़ थी। तो स्टैंप ड्यूटी कम की गई, बाकी कम की गई, और फिर उसको बेच दिया गया एक कंपनी के नाम, जो कंपनी श्रीमान प्रेम गुप्ता की पत्नी के द्वारा संचालित थी। हाँ, और उसके बाद उसको और कम दाम में बेच दिया गया यादव बंधु को, परिवार को, राबड़ी और तेजस्वी जी में, राबड़ी जी और तेजस्वी जी में। अब आप समझ गए पूरा चेन ऑफ लिंक। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो, रेलवे का होटल लो और जमीन दो। ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। क्लियर?